बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कंपेयर तो नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया के साथ, बिकॉज यू ऑल नो दैट इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन बहरहाल लोगों के जहनों के अंदर एक इमेज तो बन जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सो उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, पाकिस्तान के पास जो टूरिज़्म है वो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी इकोनॉमी में स्टैगिंग ग्राउंड रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बात की थी कि हर एक चीज़ का अपना एक एपिसेंटर होता है, मुसलमानों का एपिसेंटर है मक्का मुकर्रमा, हाँ, इसी तरह आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, आपकी इकोनॉमी, आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तब तरक्की करता है जब आपके पास लीडरशिप होता है। और इसके ऊपर तकरीबन 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 1947 से लेकर बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान को लीडरशिप नहीं मिला, और अगर मिला तो वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं छोड़ा। जिस दिन भी आपको एक प्रॉपर लीडरशिप मिलेगा और लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, सो उस दिन आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज के आंखों में आंखें डालकर बात करने के अहल हो जाएंगे आप। चूंकि हम पॉलिटिकल बातें इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी को हम कंपेयर कर रहे थे, सो इकोनॉमी के ऊपर भी हम बात करेंगे आज। देखिए, इकोनॉमी के अंदर जो सबसे मेन किरदार होता है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंट्रीज में जब आते हैं, कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, सो उनका फोकस सबसे पहले 2 चीज़ों के ऊपर होता है। सबसे पहले है चीप लेबर और दूसरा है लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब चीप लेबर तो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, क्योंकि आजकल अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दे, लोग 6 से लेकर 7,000 या 7 से लेकर 8,000 तक भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं। इंडिया में भी यही हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर भी है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि मतलब इंडिया में तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ये हम नहीं कह सकते। इंडिया के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत कम है। लेकिन जो सबसे मेन किरदार होता है वो किस चीज का होता है? लीडरशिप का, जो हमने बात की इसके ऊपर। दूसरी बात हम करेंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक आपके पास होता है सेल्फ मेड प्रोजेक्ट और एक आपके पास होता है म्यूचुअल मेड प्रोजेक्ट। पाकिस्तान की जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं वो म्यूचुअल मेड प्रोजेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर आप सीपैक को देखें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें चाइना के अपने इंटरेस्ट्स हैं, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट्स हैं, और उसमें एक कंट्री को ज्यादा फायदे जो है वो हासिल नहीं होते एज कंपेयर टू सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स। और इंडिया के जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं वो सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स हैं। सेल्फ मेड क्या है? सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स हैं। अब सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं किस चीज को? लॉजिस्टिक कॉस्ट्स को डिक्रीज करने के लिए, कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, कनेक्टिविटी को एडवांस करने के लिए। क्योंकि चीप लेबर तो है, कनेक्टिविटी नहीं है। अब जब कनेक्टिविटी उसकी आ जाएगी, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट का। सगरमाला प्रोजेक्ट जो है उनका चल रहा है, 2025 तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे डर है कि शायद इंडिया जो है इट वुड बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टिल 2025 बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $60 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट से जो इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट वुड बी $100 बिलियन, मतलब $40 बिलियन का इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। दूसरी बात ये, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल, मीन दिस प्रोजेक्ट इज रिस्पांसिबल टू क्रिएट 10 मिलियन जॉब्स फॉर इंडिया के लोगों के लिए 1 करोड़ जॉब की क्रिएशन भी ये क्या करेगा? यही प्रोजेक्ट करेगा। तीसरी जो बात है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट। करंटली अगर आप इंडिया की देखें, सो $6 to 7 बिलियन हैं, $6 to 7 बिलियन। इट विल बी डिक्रीज्ड टू $3 to 4 बिलियन ओनली। ये $3 to 4 बिलियन तक क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे।
अगर आप इससे वेस्ट कॉरिडोर के थ्रू कोई सामान ले जाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट ले जाना चाहते हैं, सो पर टन आपसे खर्चा आने वाला है $51, जो कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ओनली $34 रह जाएगा। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ कॉरिडोर पे सामान ले जाना चाहते हैं, सो पर टन आपसे खर्चा आने वाला है $48 पर टन के हिसाब से। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इट विल बी ओनली एंड ओनली $28। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। तीसरी बात, इसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन। इंडिया के पास तकरीबन 220 पोर्ट्स हैं, 220 पोर्ट्स हैं इंडिया के पास। अब इसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में कैपेसिटी इनहेंसमेंट है। कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी को इनहेंस करना है इन पोर्ट्स की। करंटली जो उनकी कैपेसिटी है वो है 1.5 बिलियन टन्स। 1.5 बिलियन टन्स इन पोर्ट्स की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है इंडियन पोर्ट्स की, जो कि इस सागरमाला प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद इट विल बी इंक्रीज टू 3 बिलियन टन्स। 3 बिलियन टन्स तक ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंटली अगर आप ट्रेड देखें इंडिया की 220 पोर्ट्स हैं उनके पास, और इसका जो ट्रेड हो रहा है इंडिया का वो तकरीबन $110 बिलियन है इन पोर्ट्स के थ्रू। ये इंक्रीज हो जाएगा 230 बिलियन टन्स तक। मतलब सारी चीजें कुछ डबल हो रही हैं, कुछ ट्रिपल हो रही हैं, कुछ डबल होती जा रही है और कुछ जो है वो ट्रिपल होती जा रही है। सो ये सिर्फ उसका सागरमाला प्रोजेक्ट है। सागरमाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ये इसी वजह से तो मैंने कहा कि शायद इंडिया जो है इट विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टिल 2025। 2025 तक शायद ये दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क शायद 2025 तक ये बन जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास वो म्यूचुअल मेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान को प्रॉफिट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो इंडिया को प्रॉफिट आ रहा है। इंडिया के और भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, वो हैं स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स जो कि चाइना के खिलाफ लॉन्च किया गया है, और बहुत से आयरन कार्टन है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं। भारतमाला के नाम से भी वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। सो ये आज की डिस्कशन थी पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी। सो हम देख सकते हैं कि हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमने फोकस करना है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हमने फोकस करना है अपने एजुकेशन के ऊपर, हमने अपने वो के ऊपर फोकस करना है कि हमारी कंट्री जो है किस जाने बढ़ रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तब जाके हम एक अजीम मुल्क बन सकते हैं, तब जाके हमारे मुल्क जो है एक डेवलप कंट्री बन सकती है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।